यूं तो इतिहास में न जाने कितने जहाज डूबे, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। टाइटैनिक। तो आज हम बात करेंगे इसी कभी ना डूबने वाले जहाज की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी तबाही में बदल गई। चलिए, मेरे साथ जरा कल्पना कीजिए। तारीख है 18 अप्रैल 1912। न्यूयॉर्क शहर में तेज बारिश हो रही है और बंदरगाह पर करीब 40,000 लोग भीगते हुए इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें बस एक जहाज को ढूंढ रही हैं, कारपेथिया। उन्हें क्या पता था कि ये जहाज अपने साथ कोई अच्छी खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द लेकर आ रहा है जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। कारपेथिया पर सवार थे वो कुछ गिने चुने लोग जो बच गए थे, जिनकी सांसें तो चल रही थी पर आंखों में समंदर का खौफ बस गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से इंसान की सबसे बड़ी तरक्की को समंदर की सबसे गहरी कब्र बनते देखा था। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में दावा था कि उसे कोई डुबा ही नहीं सकता। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें बस कुछ दिन पीछे चलना होगा। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन का बंदरगाह। हवा में एक अलग ही जश्न का माहौल था और 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां जमा थे, और सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर थीं, टाइटैनिक। इंसान की बनाई अब तक की सबसे शानदार, सबसे बड़ी मशीन अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। और देखिए, ये जो जोश था, ये बेवजह भी नहीं था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो समंदर पर तैरता एक आलीशान महल था। मतलब किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। आप नाम लीजिए और वो चीज वहां थी। हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि तुर्किश बाथ भी। लेकिन इसकी लग्जरी से भी बड़ी एक और चीज थी जिसने इसे मशहूर किया था, और वो था इसका नाम, या यूं कहें कि इसका घमंड भरा दावा, अनसिंकेबल। मतलब एक ऐसा जहाज जिसे डुबाया ही नहीं जा सकता। इसे इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा माना जा रहा था जो कुदरत को भी मात दे सकता है, और अक्सर यही घमंड किसी भी कहानी को एक हादसे में बदल देता है। तो भाई, ये अनसिंकेबल का टैग आखिर आया कहाँ से? जवाब है इसकी कमाल की इंजीनियरिंग में। देखिए, जहाज के नीचे डबल लेयर थी, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच। और सबसे खास बात ये थी कि जहाज को नीचे से 16 अलग अलग वाटरटाइट कमरों में बांटा गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर इनमें से 4 कमरे भी पानी से पूरे भर जाएं, तब भी जहाज तैरता रहेगा। सुनने में तो ये एकदम फुल प्रूफ लगता है ना? तो फिर सवाल वही है, अगर ये जहाज इतना ही सेफ था तो फिर डूबा कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक बर्फीली चट्टान नहीं है। नहीं, इसका जवाब है एक के बाद एक हुई कई सारी इंसानी गलतियों में, जिनकी वजह से टाइटैनिक का डूबना लगभग तय हो चुका था। जरा इस लिस्ट को देखिए, ऐसा लगेगा कि ये सब जानबूझकर किया गया था। सबसे पहले तो बिजनेस के नुकसान से बचने के लिए जहाज को तय समय से पहले रवाना कर दिया गया। फिर एक अनुभवी ऑफिसर को लास्ट मिनट पर हटा दिया, और मजे की बात देखिए, वो जाते जाते दूरबीन वाले लॉकर की चाबी भी साथ ले गए। सोचिए, अंधेरे समंदर में देखने के लिए दूरबीन ही नहीं है, और ऊपर से कंपनी का प्रेशर था कि जहाज को तेज चलाओ, रिकॉर्ड बनाना है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट रेसिपी बना रहे थे, एक बड़ी तबाही की। और फिर वो रात आई, 14 अप्रैल की रात। चारों तरफ घना अंधेरा, एकदम सन्नाटा। आसमान में न चांद था न तारे। विजिबिलिटी मतलब दूर दूर तक कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। और ऐसा ही माहौल किसी छिपे हुए दुश्मन के लिए सबसे अच्छा होता है। और खतरा सच में आ रहा था। आपको पता है, उस एक ही दिन में टाइटैनिक को एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 बार 7 टाइम्स बर्फीली चट्टानों की चेतावनी मिली थी। लेकिन रिकॉर्ड बनाने का जुनून इतना ज्यादा था कि इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि जिस इलाके से 7 बार खतरे की चेतावनी आई, उसी इलाके में टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, सीधा अपनी तबाही की तरफ। और फिर रात के 11:40 पर पहरे पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट को अंधेरे में कुछ दिखा, मौत का एक पहाड़। उसने तुरंत घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आप सोचिए, 52,000 टन का एक जहाज, उसे 1 सेकंड में कैसे मोड़ा जा सकता है? नामुमकिन था, बहुत देर हो चुकी थी। और टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं थी। पानी 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि जहाज के पूरे 6 कंपार्टमेंट्स में तेजी से भरने लगा। अब याद है ना, जहाज सिर्फ
4 कंपार्टमेंट्स तक पानी झेल सकता था और यहाँ 6 में पानी भर रहा था। अब हिसाब बिल्कुल सीधा था। जो जहाज कभी डूब नहीं सकता था वो अब डूबने वाला था। और जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची, बस वो जो घमंड का गुब्बारा था वो एक पल में फट गया। भगदड़ मच गई। कुछ देर पहले जो लोग जश्न मना रहे थे वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस सच पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इस मुश्किल को और भी बड़ा बना दिया एक और भयानक सच ने, लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पर थे लगभग 2240 लोग और उन्हें बचाने के लिए जो लाइफ बोट्स थीं उनमें जगह थी सिर्फ 1300 लोगों के लिए। मतलब लगभग 1000 लोगों की किस्मत तो तभी लिखी जा चुकी थी। और जानते हैं सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? मदद बहुत पास थी। सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, द कैलिफोर्नियन। उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट देखे भी, लेकिन उन्हें लगा शायद कोई पार्टी हो रही है, और उनका वायरलेस रेडियो भी बंद था। और जो एक जहाज मदद के लिए निकला भी, कारपेथिया, वो इतनी दूर था कि उसके पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाना था। लेकिन उस खौफ के बीच भी हिम्मत और जिम्मेदारी की कुछ कहानियां थीं। कैप्टन स्मिथ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने जहाज के साथ ही रहने का फैसला किया। और रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स, वो आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक मदद के लिए सिग्नल भेजते रहे, जब तक कि पानी ने सब कुछ बंद नहीं कर दिया। टक्कर के सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट बाद रात 2:20 पर वो विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और उस ठंडे अंधेरे समंदर में हमेशा के लिए समा गया। उस रात 1500 से ज्यादा जानें -2 डिग्री के बर्फीले पानी में खत्म हो गई। इंसान के घमंड की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। कई सालों तक पूरी दुनिया यही मानती रही कि ये बस एक हादसा था, एक बदकिस्मत जहाज जो एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया। लेकिन असली वजह वो तो 70 सालों तक समंदर के नीचे दबी हुई थी। फिर साल 1985 में जब इसका मलबा मिला, तब जाकर टाइटैनिक के डूबने के असली राज सामने आए। और ये जो राज सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। पहली बात, पता चला कि पैसे बचाने के चक्कर में जहाज को जोड़ने वाले कुछ रिवेट्स अच्छी क्वालिटी के स्टील की जगह कमजोर लोहे के लगाए गए थे। और दूसरी बात, जहाज पर यात्रा शुरू होने से पहले ही एक हिस्से में कोयले की आग सुलग रही थी। इस आग ने जहाज के ढांचे को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया था। और किस्मत देखिए, आइसबर्ग ने ठीक उसी कमजोर जगह पर टक्कर मारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटैनिक सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा, वो डूबा जल्दबाजी की वजह से, थोड़े पैसे बचाने के लालच की वजह से, और सबसे बढ़कर उस घमंड की वजह से कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, पर इसकी सीख वो आज भी उतनी ही नहीं है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, क्या हम वाकई इतिहास से मिली सीख को याद रखते हैं?